हेलो एवरीवन। अक्सर हम लोग काम इतना हो ज़्यादा हो जाता है कि कभी घर का ख़त्म ही नहीं होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे हैक्स लेके आई हूँ जिससे कि हमारे काम आसान हो जाए। तो पहला हैक जो है ये है, अगर जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो डब्बे को हम उसी टाइम धो दें, वॉश कर दें। तो वो क्या है कि हमारा मंथली और जो भी है दिवाली पे जो हम क्लीनिंग करते हैं वो उसका टाइम बच जाता है। तो मेरा जब भी कोई डब्बा चीनी का या किसी भी चीज़ का डब्बा खाली होता है तो मैं उसी वक्त उसे धो देती हूँ, फिर वापस से उसे सुखवा के सामान उसमें भर देती हूँ। और आप धोने के लिए टूथब्रश का भी यूज कर सकते हैं और एयर ड्राई धूप में सुखाएं जिससे कि उससे जितने भी मॉइस्चर हो निकल जाएंगे। तो मैंने लगभग ये सारे डब्बे जो भी सुखाने थे सुखा लिए हैं। अब इसमें जो भी सामान ख़त्म हो गए थे वो भर लूँगी। तो एक्चुअली क्या है, जीरा वगैरह जो है ये मैं इस टाइप के पानी के बॉटल पुराने वाले होते हैं तो इसमें डाल देती हूँ, जिससे कि हमें बार बार डब्बे खरीदने नहीं पड़ते और इससे छोटे डब्बे में रखना आसान होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, महंगे डब्बे खरीदने से अच्छा ये डब्बा बेहतर है। तब हमारा जो डब्बा है क्लीन हो गया है, हमें बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर स्पेशली मंथली दिवाली के लिए रखना नहीं होता है। मामा। ओह, ये कहाँ लेके चला? अब चलते हैं हमारे दूसरे हैक पे। तो यहाँ पे जो ये मेथी पत्ता है जो कि बहुत पुराना है, ख़राब हो चुका था, तो इसे डस्टबिन में डालने के बगैर से अच्छा है कि आप फ्लावर पॉट में डालें, जिससे कि ये खाद बन जाए और जो भी आप फार्मिंग करते हो उसमें अच्छा ये न्यूट्रिशन दे। अब हमारा थर्ड हैक जो है, अक्सर शॉपिंग करते हैं तो इस टाइप के पेपर बैग मिलते हैं। तो इसे फेंकना नहीं है, कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया है और मेरे पास बहुत सारे जैसे ग्रॉसरीज वगैरह लाने जाते तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, 8-10 तो इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो आज हम इसको ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे कुछ इस तरीके से हाफ में फ़ोल्ड करना है, इसकी जो लंबाई है उसे हाफ कर देना है। कुछ इस तरीके से अंदर फोल्ड कर दिया है। और अब जो भी हमारे पास जो वेजिटेबल फ्रिज में पड़ा है उसे इसमें डालना है, जिससे कि जो अगर वेजिटेबल का जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाता है और ये जो पेपर है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारे वेजिटेबल्स को रख दिया है और साथ में मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है। एक तो इससे ये फ़ायदा है ना कि अगर कोई भी आपका वेजिटेबल सड़ रहा है तो दूसरे को नहीं सड़ाएगा और जो भी लीकेज है इधर से उधर नहीं होगा, एक बैग ही ख़राब होगा, वापस से ये बैग को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा बेटा बहुत हेल्प कर रहा है इसमें। तो ये मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ जिससे कि ये ईजिली होता है, विजिबल होता है। और फिर 1-1.5 महीने पे हम इसे निकाल सकते हैं, बार बार धोने का ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं चौथे हैक्स पे। तो अक्सर मिठाई के साथ इस टाइप के कंटेनर मिलते हैं, तो इसे भी हमें फेंकना नहीं है, कुछ इस तरीके से वॉश करके अच्छी तरीके से रख लेना है। रखने के बाद आपके पास जो भी फ्रूट्स है तो इस तरीके से हम फ्रूट्स को फ्रिज में डाल सकते हैं या फिर डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं तो भी अच्छा है। अब हमारा अगला हैक जो है नंबर 5। तो इस टाइप की बॉक्सेस आपके पास भी होंगी। तो ये बॉक्स और आपके पास कोई भी पुराना फटा कपड़ा है, तो मेरे पास एक कुर्ती थी जो कि फट गई थी तो मैंने उसका यूज किया है। पुराने कपड़े और ये बॉक्स को कुछ इस तरीके से फेविकॉल की हेल्प से मैंने चिपकाया है उसके ऊपर। तो मैंने कुछ इस तरीके से चिपका दिया, ये फेविकॉल से आसानी से चिपक जाता है और निकलता भी नहीं है। और इसे भी मैं एक ऑर्गेनाइजर की तरह ही यूज करूँगी। तो बन के रेडी है ये।
इसे एक्चुअली मैं अपने टेम्पल के अंदर रखने वाली हूँ, जिससे कुछ कि इस मुझे तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज चीज़ें किया है आसानी से मिल जाए अपने छोटे छोटे डब्बे को। और ये पेंटिंग मैंने खुद ही किया। तो अब चलते हैं हमारे अगले हैक पे। तो अब कोई भी बैंगल लेना है सुंदर सा। तो मेरे पास ये बैंगल पड़ी हुई थी और एक ये स्टिक पड़ी थी। तो सबसे पहले मैंने एक रिबन लिया है। रिबन को इस स्टिक के ऊपर कुछ इस तरीके से स्टिक पेस्ट कर दिया है, डेकोरेट कर दिया। आप चाहते किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और मैं इसका एक कर्टेन टाइप बैक होल्डर बना रही हूँ। तो ये स्टिक तो तैयार हो गया है और अब हम कर्टेन में इसको कुछ इस तरीके से डेकोरेट करेंगे। तो ये रेडी है ना, बहुत ही कम पैसे का कमाल की आइडिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। तो अक्सर शू रैक में शूज़ निकलने के बाद कुछ अजीब सा ही हो जाता है, वो इधर उधर बिखर जाता है और नीचे भी जो है डस्ट गिरते हैं। तो इसके लिए मैंने ना इस टाइप की पॉलीथीन, ये जियो मार्ट वगैरह से, जो मार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करो तो इस टाइप की पॉलीथीन मिलती है। तो मैंने इसे कुछ इस तरीके से सेलो टेप से यहाँ पर चिपका दिया है। चिपकाने के बाद इस पर सारे स्लीपर्स और जूते जो हैं रख दिए हैं, जिससे कि मुझे अभी काफ़ी मेहनत कम करना पड़ता है। कभी भी ये ख़राब गंदा होता है तो मैं वापस से सबको निकाल देती हूँ और उसके ऊपर से कपड़ा हटा देती हूँ। गीले भी होते हैं तो ईजिली निकल जाते हैं। और मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके शूज़ रैक से स्मेल आता है तो उसके लिए भी एक हैक है मेरे पास। तो ये कमाल का आइडिया है। आपके पास भी अगर संतरे का छिलका हो तो आप कुछ इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि ये आपके शू रैक से स्मेल नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टाटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।